हेलो, वेलकम टू एक्सरी मोटिवेशन। आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी कुछ अलग है। एक 24 साल का लड़का होता है जो कि एक सेठ के यहाँ पे काम कर रहा होता है। उसके माँ बाप नहीं थे। जिंदगी बहुत ही बदतर बीत रही थी। रोजाना काम पे जाना, फिर थके हारे घर आना, फिर खाना बनाना, सो जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन उसने नोटिस किया कि उसने 4 चपाती पाती और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धो के आया, फिर खाने जैसे बैठा, देखा तो एक चपाती उसमें से गायब। ऐसा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। चौथे दिन उसने एक चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने कहा, अरे यार, ये तो मेरे हक की रोटी है, मुझे तो खाने दे, तू मुझे क्यों पकड़ रहा है? तब उस लड़के ने कहा, देख, दिमाग मत खराब कर। एक तो मैं बदहाल में खुद ही हूँ, ऊपर से मैंने 4 चपाती बनाई, ऊपर से तू एक खा गया, तो मैं क्या खाऊंगा? तो चूहे ने कहा, देख भाई, ये मेरे नसीब की रोटी है, और अगर तुझे कुछ भी अपने सवालों का जवाब चाहिए तो तू एक ही इंसान के पास जा सकता है, और वो तेरा इसके सब सवालों का जवाब दे सकते हैं। लड़के ने बोला, वो कौन है? तो चूहे ने बताया, गौतम बुद्ध। तो उनके पास चला जा और उनसे पूछ कि इस बदहाली का क्या राज है। वो लड़का बोलता है, बहुत बढ़िया, अब मैं उन्हीं के पास जाऊंगा और उनसे ही पूछूंगा कि मेरी इस बदहाली का राज क्या है। लड़का गया सेठ के पास, 5-6 दिन की छुट्टी ले ली और फिर चल पड़ा अपने रास्ते। रास्ते से जाते जाते उसे हो गई रात, घना अंधेरा हो गया। तो उसके सामने ही दिखी एक हवेली। उस हवेली पे जाकर उसने शरण मांगी। उस लड़के को अच्छा देख मलकिन ने उसे शरण दे दी। पर मकान मलकिन ने उससे पूछा कि तुम जा कहाँ रहे हो? तो लड़के ने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के यहाँ जा रहा हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, उनका जवाब लेने। मालकिन ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम मेरा भी एक सवाल पूछ लोगे? तो लड़के ने बोला, हाँ क्यों नहीं, पूछो। तो मालकिन ने कहा कि बस तुम जाके गौतम बुद्ध से ये बात पूछना कि जो मेरी बेटी है, ये 20 साल की हो गई है, लेकिन आज तक इसने एक शब्द भी नहीं बोला, और ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़का कहता है कि माँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो माता जी, और मैं जो है आपके जो सवाल हैं उसका जवाब जरूर ढूंढ निकालूंगा। अगले दिन सुबह होती है, लड़का जाता है, और जाने के बाद रास्ते में काफ़ी कुछ रुकावटें आती हैं। बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, जिसे कि पार करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर उसकी नजर जाती है एक जादूगर पे, जो वहाँ बैठ के तपस्या कर रहा होता है। लड़का उसके पास जाता है और कहता है कि बाबा, ये जो पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, अब मैं इस पहाड़ को कैसे पार करूँ? ये सुनते ही वो जादूगर उठ खड़ा होता है। कहते, क्या तुम गौतम बुद्ध के यहाँ जा रहे हो? लड़का कहता है, हाँ। कहता, अच्छा, तुम मेरे एक सवाल का जवाब पूछोगे? तो लड़का कहता है, हाँ ठीक है। कहता, हाँ, तुम मेरे सवाल का जवाब पूछना, और ये पहाड़ तो मैं तुझे चुटकियों में पार करा दूंगा। तो कहता है, ठीक है, तुम अपना सवाल पूछो। जादूगर कहता है, मैं हजारों सालों से यहाँ बैठ के तपस्या कर रहा हूँ, तुम जाके सिर्फ गौतम बुद्ध से ये पूछना कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी, कब मैं स्वर्ग जाऊंगा। और ये सवाल पूछने के बाद चुटकी घुमाते ही उसने लड़के को पहाड़ पार करवा दिया। अब मैदानी इलाका आ गया, लेकिन लड़के के सामने फिर एक समस्या खड़ी होगी। क्या थी वो समस्या? अरे भाई, सामने बहुत बड़ी नदी थी, अब नदी को पार कैसे किया जाए? ये लड़का सोच ही रहा था कि उसने देखा पानी में एक कछुआ तैर रहा था। उस कछुए से मदद मांगी कि कछुआ भाई, अगर तुम ये नदी मुझे पार करा दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तो कछुए ने कहा, क्यों नहीं, आओ बैठो मेरी पीठ पे। नदी पार करते वक्त उस कछुए ने उससे पूछा, लड़के से, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध के यहाँ जा रहा हूँ। अरे तब क्या? कछुआ खुश हो गया कि भाई, मेरा एक क्वेश्चन है, उसका जवाब पूछ लोगे? तो लड़के ने कहा, तुम भी अपना बताओ भाई, क्या सवाल है? तो कछुए ने कहा, मैं 500 सालों से इस नदी में घूम रहा हूँ, ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं बन नहीं पाया। तुम गौतम बुद्ध से खाली ये क्वेश्चन पूछना कि मैं कब ड्रैगन बन पाऊंगा। जस्ट तस लड़का पहुंचा गौतम बुद्ध के आश्रम में। गौतम बुद्ध बैठ गए, सबको प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन समाप्त हुआ। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, अब सबके क्वेश्चन सुने जाएंगे, सबके सवालों का जवाब दिए जाएंगे, लेकिन मेरी शर्त है कि सब सिर्फ 3-3 क्वेश्चन ही मुझसे पूछेंगे। और फिर क्या था, लड़के के सामने फिर समस्या खड़ी होती, क्योंकि उसके पास तो पहले से 3 क्वेश्चन आ चुके थे। अब वो अपना क्वेश्चन कैसे पूछे? तभी लड़के के सामने तस्वीर आती है उस मकान मालकिन की, जिसकी लड़की 20 सालों से बोल नहीं रही है और जिनकी आंखों में आंसू था। लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, नहीं, उनके क्वेश्चन बहुत जरूरी है, उनका क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगा। फिर दूसरे ही तरफ उस जादूगर की तस्वीर आ जाती है, जो बेचारा हजारों सालों से तपस्या कर रहा है। फिर लड़के ने कहा, दूसरा क्वेश्चन तो मैं उन्हीं का पूछूंगा। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेचारा वो कछुआ आज 500 सालों से उस नदी में बैठ कर ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। अब मैं उसी का क्वेश्चन लूंगा। तो मेरा क्या, मैं तो सेठ क्या नौकरी कर ही रहा हूँ, पैसा पा ही रहा हूँ, थोड़ी और मेहनत करूंगा।
लेकिन इनके सारे सवालों का जवाब मुझे जानना बहुत जरूरी है ताकि इनकी जिंदगी में बदलाव ला सकूं। अब लड़का चला गया गौतम बुद्ध के पास। लड़के ने पहला क्वेश्चन पूछा मकान मालकिन का। इसके प्रति उत्तर में गौतम बुद्ध ने कहा, जब उस लड़की का विवाह हो जाएगा तब वो लड़की बोलने लगेगी। अब दूसरा सवाल पूछा उस जादूगर का। दूसरा सवाल आया जादूगर का। तो जादूगर के विषय में गौतम बुद्ध ने कहा, जिस दिन वो अपनी छड़ी त्याग देगा, अपनी छड़ी को छोड़ देगा, उसी दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा कछुआ। कछुआ जिस दिन अपना कवच निकाल देगा वो उसी दिन ड्रैगन बन जाएगा। अब लड़के को तीनों के जवाब पता हो चुके थे। लड़के ने नमस्कार किया और वो चल दिया। अब सबसे पहले मिले उनसे कछुआ। कछुए से जब उसने सारी बात बताई तो कछुए ने अपना कवच तुरंत त्याग दिया। कछुए के कवच त्यागने पर ही बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात निकले। कछुए ने कहा, मैं इसका क्या करूंगा, भाई तू ले जा। तो लड़के ने सारे मोती बटोरे और अपने साथ ले गया। आगे चला तो उसे मिला जादूगर। जादूगर को कहा कि भाई तुम्हें अपनी छड़ी छोड़नी पड़ेगी तभी तुम स्वर्ग जा पाओगे। तो जादूगर ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी छड़ी छोड़ देता हूँ। छड़ी का मैं क्या करूँगा, छड़ी तुम रख लो। तो छड़ी दे दिया उस आदमी को। बात आती है तीसरे सवाल की। जब वो लड़का उस मकान मालकिन के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी उस दिन ये बोलना शुरू कर देगी। फिर मालकिन ने झट से कहा, अरे मुझे तो लड़का मिल गया, दूल्हा तो मेरे सामने ही है, तुम क्यों नहीं मेरी बेटी से शादी कर लेते। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, फिर दोनों की शादी हो गई। और जैसे ही शादी हुई लड़की ने तुरंत एक शब्द बोला, अरे तुम तो वही हो जो उस रात हमारी हवेली पे रुके थे। अब यहाँ पे तो लड़के की पूरी जिंदगी ही बदल गई। उसके पास पैसे आ गए, जादू की छड़ी आ गई और एक दुल्हन भी आ गई। तो क्यों? क्योंकि उसने अपने जो सवालों का त्याग कर दिया था और दूसरे के सवालों को इम्पोर्टेंस दी थी। जैसे जब तक नाव नदी के किनारे खड़ी होती है तब तक वो बहुत ही ज़्यादा सेफ होती है, लेकिन अब उसे उस किनारे पे जाना है तो लहरों से लड़ना होगा और समुद्र को पार करना ही होगा। जब वो अपने किनारे को त्याग करेगी तभी उस किनारे पे पहुंच पाएगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कुछ भी पाना है तो हमें उसका दूसरी जो चीजें हैं उसका त्याग करना ही होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ भी चीज को पा नहीं सकते। आपको भी अगर अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो कंफर्ट जोन को त्यागना ही होगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।